नमस्कार भाई लोग, प्रणाम भाई लोग। मेरा नाम है भुआल शाह। मेरा वीडियो लॉन्ग वीडियो है और मैं नया यूट्यूब चैनल चालू किया हूँ। तो भुआल 055 हमारा नंबर है चैनल का, ब्लॉग का। भुआल शाह 055। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। बहुत अच्छा आप लोग को कहानी मिलेगा सुनने को। लॉन्ग वीडियो मैं बनाऊंगा, तो सुनिए। आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार भाई लोग, धर्म ज्ञान हर तरह का कहानी आप मिलेगा हमारे चैनल पर। आप लोग को सुनाता हूँ मैं। एक राजा थे, बहुत बड़ा राज उनका था। राजा का बहुत बड़ा राज था। अमीर गरीब सब तरह के लोग रहते थे, हर जाति के लोग रहते थे उस राज्य में। तो राजा के राज में बहुत दिन से एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर उस राज में रहता था। रोज मजदूरी करके कहीं से मजदूरी करता था, तो भोजन करते थे, उसके बाल बच्चे थे। तो रोज मजदूरी करके लेके आता था, बनाता था उस घर पे। उसकी पत्नी बनाती थी तो भोजन मिलता था। रोज का उसका यही काम था कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता था उस राज्य में। कमाते 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 बहुत दिन बीत गया था। तो उस राज्य को पति पत्नी एक दिन विचार किए, दोनों मिलके विचार किए कि चलो इस राज्य में हम लोग बहुत दिन से हम लोग कभी थोड़ा सा अनाज रख के अपने घर में कुछ दिन आराम करके नहीं खाए। आज तक इस राज्य में हम लोग सुखी नहीं रहे। इस राज्य को हम लोग छोड़ देंगे। तो बोले, पति पत्नी दोनों राय कर लिए कि एक काम करो कि इस राज्य में हम लोग सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। इस राजा के राज्य से हम लोग दूसरे राज्य में चले जाएं। क्या पता दूसरे राज्य में जाएं, खुशहाल रहें, बढ़िया से रहें। पति पत्नी का ये विचार मन में आया। दोनों राय कर लिए, ठीक है, हम इस राज्य से निकल जाएंगे। तो एक दिन के बात है, गया मजदूरी करने गया, मजदूरी करके आया। मजदूरी उसका नहीं मिला। मजदूरी मतलब कहीं लगा नहीं उसका, दिहाड़ी कहीं नहीं लगा, मजदूरी नहीं उस दिन हुआ। उस दिन भूखे वो लोग सो गया। बिहान सोचे, तो रात में आके सोए। अब बिहान में राय मसौदा बनाए, चलो कल हम लोग इस राज्य को छोड़ के चले दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हम लोग कभी यहाँ सुखी नहीं रहते हैं। तो पति पत्नी क्या किए, अपना जो सामान था, झोपड़ी सा घर था, तो इस राज्य से निकलने का प्लान बना के सारा सामान अपना थैला में बांध लिए। वैसे मोटरी वोटरी होता है ना, जैसे गेठरी बांध दिए, कपड़े का चादर उदर में लपेट के, सब धीरे धीरे सारे कपड़ा उपड़ा अपना बांध के अब सोचे कि चलो हम इस राज्य को छोड़ के चले जाएंगे। सब सामान रख लिए, सब सामान रख लिए और लेके बांध के लेके अब निकल रहे हैं। तो बोले कि इस राज्य से हम जा रहे हैं, घर को अपना जला देते हैं, जो झुगड़ी झोपड़ी है जला दो, इस राज्य में दोबारा नहीं आएंगे। बहुत हम लोग इस राज्य में दुख काटे हैं। तो क्या किया, दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को, बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, दोनों का की आग लगा दिए। आग लगा दिए और दोनों चल दिए। आग लगा दिए, दोनों चल दिए। तो ऐसा था इस राज्य का नियम कि जो अगर घर का आग लगा देता है,
जो पाप करके जाता है इस राज्य से और उधर ताकेगा तो बंदर हो जाएगा। अब इस राज्य से आग लगा दी, इस राज्य से निकल गए दोनों। कुछ दूर गए तो सोचे हमारा तो ये सामान छूट गया, सुई धागा छूट गया हमारा, यहाँ था। अब ताके दोनों और दोनों बंदर बंदरिया बन गए। दोनों बंदर बंदरिया बन गए और नदी के किनारे जंगल था, उस जंगल में दोनों चला गया। बंदर और मर्द बंदर हो गया और लेडीज बंदरिया हो गई। दोनों जंगल में जा कर के और दोनों पेड़ पौधे पत्ते फत्ते खाते थे जंगल में नदी के किनारे। तो एक दिन नदी में नहान लगा नदी में। तो गांव का लोग या दुनिया का लोग नहीं नहाता, जैसे प्रयागराज में लोग नहाने आया था कि हमारा युग बदल जाएगा, पाप कट जाएगा। तो वैसे बहुत बड़ा कुंभ मेला जैसा लगा था, कुंभ धाम लगा था। और उस दिन ऐसा था कि 12 बजे जो रात को स्नान कर लेगा उसका इंसान का रूप फिर हो जाएगा। उस दोनों बंदर बंदरिया को। तो बंदरिया बैठी थी पेड़ पे, अब बंदर भी बैठा था। तो बंदरिया, औरत ज़्यादा लालची होती है ना, वो हर बात को मान जाती, कोई कह देता है तो मान जाती है सब। वही बात है, बंदरिया सब गांव सब सुन लिया था, सब बातें कि ऐसा ऐसा 12 बजे रात को हमारी नदी में गंगा जी में नहा लेंगे तो हम फिर इंसान बन जाएंगे। तो बंदरिया रात को 12 बजा कूदी उस डाल से कि बंदर को लेके पानी में गिर जाऊं। और बंदर को लेके कूदी, और बंदर वो डाल पकड़ रखा था, मर्द आदमी था, बंदर तो मर्द ही था ना पहले से, तो बंदर बना हुआ था। तो डाल पकड़ लिया, बंदरिया गिर गई अपने पानी में नदी में और बंदर डाल पर रह गया। अब बंदरिया उधर गंगा जी में कूदी और वो सुंदर 12 बरस का लड़की बन गई। अब दह के जा रही है, दहते दहते किसी राज्य में गई। तो उस राज्य में लोग, राजा के जिस राज्य में गई उस राजा ने छनवाया, दरबान सब बोला कि एक लड़की नदी में गंगा जी में दहते आ रही है। तो राजा छनवा लिए वो सुंदर लड़की कि पूछो मत। तो राज्य में ले जाके उस राजा के यहाँ ले गए। पोसना उसना, उसको खाना पीना सब, कपड़ा लता सब, उसको सेवा सत्कार होने लगा। तो वो बोली, राजा कुछ दिन जब हुआ, जब सियान हो गई, बड़ी हो गई, तो बोली कि राजा बोले कि तुमको शादी मुझसे करना पड़ेगा। तो बोली कि राजा जी मैं शादी नहीं करूँगी। वो औरत थी लेकिन सतीव्रता थी, अपने पति को खोज रही थी जो बंदर था। तो वो बोली कि मैं 12 बरस चलाऊंगी, 12 बरस सदा बरस चलाऊंगी, तब जाके आपसे शादी मैं करूंगी। 12 बरस मैं चलाऊंगी, मतलब कि दान पुण्य करूंगी, हमारे राज्य में लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ले जाएंगे। तो राजा बोले ठीक है चलो दान पुण्य 7 बरस चलाओ, खाना पीना सब चीज़ दान देने लगी, गरीबों को खूब चलाने लगी। तो बोल दी कि देख लो जितने मदारी नेटुआ नगारी मदारी लोग हैं, जितना बंदर उंदर लेके आता है, जो बंदर लेके आएगा उसको ज़्यादा दान देंगे, ये अपने पति को पाने के लिए। देखो कैसा दिमाग लगाई है औरत। अब ये बंदर दूर दूर से बंदर लेके आते थे, बंदर लेके आते थे दूर दूर से। अब मार पीट के नचवाते थे उसी, तो सब बंदर लेके आते थे, नाचते थे सब। एक दिन एक था, उसकी बीवी बोली सब बंदर जितना मदारी लोग है लेके जाता है राजा के यहाँ, एक रानी है सदा बरस चला रही है, इतना इनाम दे रही है, सोना चांदी रुपया धन दौलत दे रही है, पैसा दे रही है, कपड़ा लाता सब दे रही है। और तुम हो कि तुम जाओ कहीं से पकड़ के लेके जाओ बंदर उंदर, तुम्हें भी मिलेगा। तो वो क्या किया, जाते जाते देखा था कि नदी किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अब वो पेड़ के नीचे जाके बंदर को फंसाने, भूखा बंदर था वो,
अब खोद दिया नीचे कुआं और रोटी रख दिया उसमें। वो बंदर भूखा था, आया और हाथ लगा के उसमें खा, पकड़ा, बस रस्सी लगा खींच दिया, पकड़ा गया बंदर। वो तो था इंसान लेकिन बंदर का रूप हो गया था भाई, क्या करे। तो लेके लेके गया तो भाई लोग नमस्कार। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, बाद में सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, और हमको आशीर्वाद दीजिए प्लीज़। अभी नया चैनल चालू किया हूँ, दुआ आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार भाई लोग।